अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं सब। इस वीडियो के अंदर हम स्टार्ट करेंगे इंसर्शन इन एन एरे। क्योंकि हमने लास्ट टाइम क्या किया था कि हमने एक छोटा सा स्ट्रक्चर बना लिया था अपने प्रोग्राम का। तो अब हमने स्टार्टिंग करनी है एरे से। तो एरे से स्टार्ट करेंगे। एरे का जो फर्स्ट हमारे पास टूल आता है वो इंसर्शन ही है। एरे के अंदर हम किस तरह से इंसर्शन कर सकते हैं। बेसिकली इंसर्शन के भी 3 मेथड्स हैं आगे। शायद मैंने आपको पहले जो एक घंटे वाला मैंने वीडियो करवाई थी उसके अंदर मैंने बहुत ही मैंने तेज़ी में बता दिया था, उसमें कुछ भी एक्सप्लेन नहीं किया था अच्छे से। तो इस वीडियो के अंदर हम अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे इंसर्शन इन एन एरे को, कि किस तरह से हम इंसर्ट कर सकते हैं किसी एरे के अंदर, और हमें कितने नंबर्स की एरे डिक्लेयर करनी है और क्या करना पड़ेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर दूँ। हमारे पास जो एरे डेटा स्ट्रक्चर है इसके अंदर ये होता है कि इसका जो साइज़ हम डिफ़ाइन कर देते हैं वो साइज़ बाद में फिर चेंज नहीं होता। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हमने एरे को यूज़ करना है अपने किसी प्रोग्राम के अंदर तो हम क्या करेंगे, हम हमेशा से एक बड़ा साइज़ रखेंगे हमारे पास। ठीक है, अगर हमें फॉर एग्जांपल ज़रूरत 50 की है, 50 एलिमेंट्स की ज़रूरत है, तो हम उधर 70 या 80 या फिर 100 रखेंगे। क्योंकि अगर हमें फ्यूचर में ज़रूरत पड़ सकती है, अगर फ्यूचर में ज़रूरत पड़ती है तो हमारे पास ऑप्शन होगा कि हमारे पास जो एक्स्ट्रा एलिमेंट्स वो पड़े हुए हैं। तो अरे के अंदर हम करते क्या है कि एक बड़ी अरे डिक्लेयर कर लेते हैं, उसकी मेमोरी एलोकेट हो जाती है। तो उसके बाद हम यूज़र से साइज़ ले लेते हैं कि आपको चाहिए कितनी, मतलब एरे तो बन गई है। फॉर एग्जांपल मैंने 100 नंबर की एक एरे बनाई है, तो अब मैं यूज़र से क्या पूछूंगा, मैं क्या पूछूंगा कि आपको कितनी ज़रूरत है एरे की। मतलब वो कहता है मुझे 5 एलिमेंट चाहिए, 10 चाहिए, 50 चाहिए। ठीक है, तो वो जितने एलिमेंट कहता है हम उतनों को यूज़ करेंगे, बाकी फ्री पड़ी रहेगी। यूज़ हम उतने करेंगे जितनी हमें ज़रूरत है। ठीक है, तो इस तरह से हम करते हैं। तो ये हमारी स्पेसिफिकेशन पे डिपेंड करता है कि हमें कितने नंबर की एरे चाहिए। तो इस प्रोग्राम के अंदर क्योंकि हमने इतना बड़ा काम करना नहीं, हमने छोटा मोटा एक एक असाइनमेंट है जिसके अंदर मैं 100 नंबर की एरे डिक्लेयर कर रहा हूँ, और ये जस्ट एक प्रैक्टिस के लिए कि हम किस तरह से कर सकते हैं। और इसके अंदर मैं यूज़र से एक साइज़ लूँगा, और ये साइज़ वो साइज़ नहीं होगा कि जो यूज़र इंटर कर रहा है एरे का, ये वो साइज़ होगा जो कि यूज़र चाहता है कि मुझे इतनी एरे चाहिए। ठीक है, तो हम उसके साथ चलेंगे। तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ, मैं इधर लिख देता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं लिख देता हूँ ARR जो हमारे पास है वो मैंने डिक्लेयर की है। एरे को डिक्लेयर करने की मेथड आपको मे भी पता होगा, अगर नहीं भी पता तो ये मैं बता रहा हूँ। ये मैंने जो ये लिखा है, ये मैंने एक एरे डिक्लेयर कर दी है। ठीक है, और इसको टाइप भी देनी होती, सॉरी। ठीक है, ये इंट टाइप की एक मैंने एरे डिक्लेयर कर दी है। और एक काम और कर दिया करें, एरे डिक्लेयर करने के बाद मैं एक काम ये कर देता हूँ, इसको मैं ज़ीरो से इनिशियलाइज़ कर देता हूँ। अब ज़ीरो से इनिशियलाइज़ करने का मतलब क्या है कि इसके अंदर कुछ गारबेज वैल्यूज़ होती हैं। अगर मैं ज़ीरो से इनिशियलाइज़ कर देता हूँ तो इसके अंदर ज़ीरो आ जाएगी। ठीक है, वो कुछ ज़्यादा बेहतर रहता है। अब हम बात करते हैं इंसर्शन की, कि एरे के अंदर किस तरह से एलिमेंट को इंसर्ट कर सकते हैं। एक जो बेसिक सा तरीका है कि एरे के अंदर कोई भी एलिमेंट आपने इंसर्ट करना है तो क्या करना पड़ेगा, आपको एरे का नेम देना है आपने, और उसका इंडेक्स नंबर देना है, और आप उस पे जगह पे जाके एलिमेंट इंसर्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, मैंने इंसर्ट करना है इधर, इस जगह पे कुछ एलिमेंट इंसर्ट करना है 5 नंबर पे। तो मैं क्या करूँगा, मैं लिखूँगा ARR। मेरी राइटिंग थोड़ी अच्छी नहीं है लैपटॉप पे। और मैं इसको दूंगा इंडेक्स नंबर। इंडेक्स नंबर कौन सा है, 5। मैंने इंडेक्स नंबर 5 दिया, और इसको इक्वल किसके कर दिया, जो वैल्यू मैं देना चाहता हूँ। इसको मैं फॉर एग्जांपल 7 वैल्यू देना चाहता हूँ। अगर मैं इतना काम करता हूँ तो मैंने क्या किया कि मैंने इंडेक्स 5 के अंदर 7 नंबर रख दिया है, ये वाला, ये काम हो गया। ठीक है, तो क्या होता है कि हम एरे को किसी तरह से भी फिल कर सकते हैं, हम एक सीक्वेंस के साथ भी फिल कर सकते हैं, तो हम ऐसे रैंडमली भी फिल कर सकते हैं, हम किसी स्पेसिफिक इंडेक्स के अंदर भी इंसर्ट कर सकते हैं। लेकिन ये तो हो गया कि अगर हमारी एरे खाली है तो हम किसी जगह पे भी इंसर्ट कर सकते हैं, हमें कोई मसला नहीं होने वाला। फॉर एग्जांपल मैं एक सीक्वेंस के अंदर मैंने एक एरे, मुझे साइज़ चाहिए 5। मैंने जैसे एग्जांपल के तौर पे 5 डिक्लेयर कर लिया, ये वाला मैंने 5 डिक्लेयर कर लिया कि मुझे 5 नंबर चाहिए इस एरे के अंदर। तो क्या होगा कि मुझे इतनी एरे चाहिए, मैं ये कह रहा हूँ प्रोग्राम से। ठीक है, मुझे इतनी एरे चाहिए। अब 4 तक क्यों, क्योंकि 0 से स्टार्ट हो रहा है तो ये 4 तक 5 ही बनती है। ठीक है, तो अब क्या है कि 5 मुझे चाहिए, मैं कहता हूँ कि मुझे 5 एलिमेंट चाहिए और मैं 5 को ही फिल करूँगा। तो 5 को फिल करने के मेथड क्या है, एक मेथड ये है कि आप इस तरह से एक एक करके
जैसे मैंने ये किया हुआ है, मैंने एक एक करके सबको इंडेक्स दे के उसकी वैल्यूज़ दे दी हैं, ठीक है। तो ये अच्छी प्रैक्टिस नहीं है, ये मतलब छोटी वैल्यूज़ के लिए भी हो सकता है, लेकिन क्या होता है कि अगर हमारे पास एरे बड़ी आ जाती है कि अगर हमने एक 100 नंबर्स की एरे उसको फिलिंग करनी है, तो हम 1 बाई 1 अगर फिल करेंगे तो क्या होगा कि हमारा प्रोग्राम बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाएगा। और अगर 1000 आ जाता है हमारे पास, इससे बड़ी वैल्यू आ जाती हैं, तो हमारे लिए पॉसिबल ही नहीं होगा कि हम 1 बाई 1 एक एक के अंदर हम इंडेक्स नंबर दे के उसको वैल्यू दें। तो इसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, फार लूप्स का, मतलब लूप्स का यूज़ करते हैं, कोई भी यूज़ कर सकते हैं, मैं फार लूप का यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। फार लूप की मदद से हम क्या कर सकते हैं कि हम एक ही लाइन के अंदर हम जितनी टाइम्स के लिए चाहते हैं हम लूप चला के उसके अंदर फिलिंग कर सकते हैं, ठीक है। अब फिलिंग कैसे करनी है, मैंने इसके अंदर एक वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया आई इज इक्वल टू 0, जो कि 0 से इनिशियलाइज हो रहा है। हमने आई को अब यूज़ करना है, इसलिए मैंने इसको 0 रखा है, क्योंकि हमारी जो इंडेक्सिंग है वो 0 से स्टार्ट हो रही है, और मैंने आई को भी 0 ही रखा है, क्योंकि हमारी जो इंडेक्सिंग है एरे की बाई डिफ़ॉल्ट 0 से स्टार्ट होती है। तो इसलिए मैंने आई को 0 कर दिया, और आई को लेस दैन साइज़ किया है कि जो हम यूज़र से साइज़ ले रहे हैं उससे लेस दैन रहना चाहिए। फॉर एग्जांपल, अगर यूज़र ने साइज़ 5 इंटर किया है तो इसका लेस दैन रहना चाहिए, तो लेस दैन कहाँ पे जाएगा, लेस दैन 4 होगा, ठीक है। तो लेस दैन 4 रहेगा हमारे पास, तो इसलिए इसको मैं लेस दैन रख रहा हूँ। और आई प्लस प्लस, हर दफ़ा हमारा जो आई है वो प्लस प्लस होता जाए। उसके बाद मैंने कर दिया कि सीन, कि जो यूज़र है वो इंटर करेगा जो कुछ भी इंटर करना चाहता है, तो क्या होगा, सीन लेगा, ये यूज़ होता है हमारे या रन टाइम पे वैल्यूज़ लेने के लिए, ठीक है। तो अब क्या होगा कि सीन से वैल्यू लेगा, वो किसके अंदर आएगी, ARR अब ARR किसको पॉइंट कर रहा है, अब ARR पॉइंट कर रहा है इसको, ठीक है। ARR पॉइंट इसको कर रहा है 0 इंडेक्स को। ये फर्स्ट टाइम लूप चलेगी, जब फर्स्ट आइट्रेशन होगी तो क्या होगा, 0 इंडेक्स के अंदर वो वैल्यू स्टोर हो जाएगी जो यूज़र इंटर करेगा। फॉर एग्जांपल मैं 3 इंटर कर देता हूँ, ठीक है। अब जब नेक्स्ट आइट्रेशन होगी दोबारा से लूप चलेगी, अब दोबारा से लूप चलेगी, तो क्या होगा कि अब आई जो हमारा प्लस प्लस हो जाएगा, ठीक है। अब इसके अंदर जो वैल्यू आ रही होगी वो क्या आएगी, आई पहले 0 था, अब वाई 1 हो चुका है, तो अब जो हमारा पॉइंटर है वो इधर आ जाएगा, आई मीन कि हमारा जो कंट्रोल है वो इस चीज़ पे आ जाएगा, तो इधर वैल्यू स्टोर करेगा, ठीक है। क्योंकि हम लोकेशन क्या दे रहे हैं, हम ARR 1 के अंदर वैल्यू स्टोर करना चाह रहे हैं, तो इसके अंदर मैं क्या स्टोर करता हूँ, फॉर एग्जांपल मैंने 4 स्टोर कर दिया, ठीक है। अब दोबारा से फिर क्या होगा, ये लाइन एग्जीक्यूट होने के बाद हमारा फिर से जो आई है वो प्लस प्लस होगा। अब ये प्लस प्लस होने के बाद क्या होगा, ये 2 हो जाएगा। तो अब इसका मतलब क्या है, स्टेटमेंट मतलब है हम ARR आई जो भी 2 है, तो हम 2 के अंदर वैल्यू स्टोर करना चाहते हैं, तो इसके अंदर मैं फॉर एग्जांपल 5 स्टोर कर देता हूँ। ये 5 थोड़ा अजीब है, ठीक है, ठीक है, 5 स्टोर हो गया। इसी तरह से लूप चलती जाएगी जहाँ तक उसने साइज़ इंटर किया होगा, जहाँ तक यूज़र को चाहिए कि मैं इतनी लूप इस्तेमाल करना चाहता हूँ, तो वहाँ तक हमारी लूप चलेगी, तो वहाँ तक एलिमेंट्स इसके अंदर इंसर्ट होते जाएंगे। मैं फॉर एग्जाम्पल इधर 7 कर देता हूँ और इधर 9, ठीक है, और इनको मैं इरेज कर देता हूँ, ठीक है। अब क्या है कि हमने फॉर एग्जांपल 5 यूज़र को चाहिए थे 5 एलिमेंट, वो चाहता है कि मैं 5 जो हमारी एरे है उसके अंदर 5 एलिमेंट को यूज़ करना चाहता हूँ, ठीक है। उसने यूज़ कर लिए, इन फ्यूचर उसको ज़रूरत पड़ती है कि मैंने स्टार्टिंग पे कुछ और नंबर इंसर्ट करना है, ठीक है। मैं कुछ नंबर है वो स्टार्टिंग पे इंसर्ट करना चाहता हूँ, तो इसमें जो मेथड यूज़ होगा वो हम यूज़ करते हैं इंसर्ट एट स्टार्ट, ठीक है। तो कुछ होता है इंसर्ट एट एंड, ठीक है। अब इसमें जो इंसर्ट एट एंड होगा वो ये वाला एंड नहीं होगा, असल में एक्चुअल में तो इस अरे का जो एंड है वो ये वाला है, ठीक है, 99 इंडेक्स। लेकिन इधर हम एंड कौन सा यूज़ करेंगे, इधर एंड वो होगा जो कि यूज़र ने साइज़ इंटर किया हुआ है, ठीक है। ये चीज़ आपने माइंड में रखनी है। अगर आपको कोई कह दे कि आपने इंसर्ट एट एंड करना है, तो वो लास्ट पे इंसर्ट नहीं करना, जिसने उसने यूज़ कर रहा है एरे को उसके एंड पे हमने इंसर्ट करना है। अगर वो कहता है स्टार्ट पे इंसर्ट करो, तो हम डेफिनेटली 0 पे ही करेंगे, जो मर्जी एरे यूज़ कर रहे हैं आप, तो 0 पे ही स्टार्ट होगा उसके ऊपर। अगर वो कहता है कि एंड पे इंसर्ट करो, फिर आपने चेक करना है कि वो किस तरह की एरे यूज़ कर रहा है। अगर तो आगे स्पेस बाकी है तो वहाँ पे इंसर्ट करना है जहाँ पे उसने नंबर इंटर किए हुए हैं, और लास्ट नंबर के बाद हमने इंसर्ट करना है। जैसे उसने ये नंबर इंटर किए हुए हैं तो इसके बाद ये लास्ट एलिमेंट बनता है इसका, कि इधर इंसर्ट होगा एंड वाला। अगर वो किसी स्पेसिफिक लोकेशन पे इंसर्ट करना चाहता है तो वो उससे लोकेशन हम पूछ लेंगे किस तरह से इंसर्ट करना है। तो ये 3 मेथड्स हैं इंसर्ट करने के।
अब हमने देखना है कि हम इंसर्ट कर किस तरह से सकते हैं। थ्योरी का ऑलमोस्ट सबको पता होगा कि इंसर्ट किस तरह से कर सकते हैं। एक चीज़ लोगों के माइंड में आती है कि हमने अगर इंसर्ट एट स्टार्ट करना है तो वो कौन सा मुश्किल काम है, हम ARR 0 लिखेंगे, इंडेक्स 0 देंगे और उधर वैल्यू दे देंगे। तो क्या होगा, इस चीज़ को माइंड में रख लें कि ये हमारी वैल्यू अपडेट होगी, ओवरराइट हो जाएगी। 0 के अंदर पहले 3 था, अब जो वैल्यू आप देंगे वो 0 के अंदर 3 हमारा ओवरराइट हो जाएगा, मतलब 3 के ऊपर वो वैल्यू ओवरराइट हो जाएगी। तो वो इसको रिमूव करके वो वैल्यू रख लेगा जो आप इंटर कर रहे होंगे। तो ये बेसिकली वैल्यू अपडेट हो रही होगी, इंसर्ट नहीं हो रही होगी। ठीक है, इंसर्ट का मतलब क्या है कि हमारी जो वैल्यूज़ हमने इंसर्ट पहले से की हुई हैं वो भी बाकी रहें और उसके बाद कुछ नई वैल्यू उसके अंदर ऐड हो जाए। ठीक है, वो हमारा होता है इंसर्शन वाला पॉइंट। ठीक है, तो इंसर्ट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अगर तो हमने स्टार्ट पे इंसर्ट करना है तो हमें सभी एलिमेंट्स को एक टाइम के पीछे शिफ्ट करना पड़ेगा। हमारे पास अरे खाली है तो हम शिफ्ट कर सकते हैं, अगर तो हमारे पास अरे फिल हो तो फिर हम शिफ्ट नहीं कर सकते। हमारे पास अरे खाली है, हमने खाली रखी ही इसलिए है ताकि हम अगर फ्यूचर में हमें ज़रूरत पड़ती है तो हम बाकी एलिमेंट्स को यूज़ कर लें। तो हम क्या करेंगे, हम ये करेंगे कि इंडेक्स 5 जो है, इंडेक्स 5 जो कि बेसिकली खाली है, इसको इक्वल किसके रख देंगे, इसको इक्वल रख देंगे 4 के। अब मेरी बात समझ रहे हैं, इस बात को ध्यान से समझना। हम क्या करेंगे, ARR 5 को क्या कर देंगे, ये मैं जस्ट एग्जांपल दे रहा हूँ, बाकी ये साइज़ कुछ भी हो सकता है, मैं जस्ट बता रहा हूँ। ARR 5 को हम लिखेंगे ARR 4 पे, ARR 4। ठीक है, तो हम इस तरह से करेंगे। अगर इस तरह से करेंगे तो क्या होगा, अब 5 के अंदर ये जो 9 वैल्यू है वो इधर आ जाएगी, क्योंकि हम कह रहे हैं कि इंडेक्स 5 को इक्वल रख दो इंडेक्स 4 के। तो इंडेक्स 4 के अंदर जो वैल्यू होगी वो आ जाएगी इंडेक्स 5 के अंदर, यानी कि ये वैल्यू शिफ्ट होके पहुंच जाएगी किधर, इस जगह पे। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हम कहेंगे कि अब इंडेक्स जो 4 के अंदर है, इंडेक्स 4 के अंदर वैल्यू रख दो इंडेक्स 3 की। तो अब ये वैल्यू इधर शिफ्ट हो जाएगी। उसके बाद हम कहेंगे कि इंडेक्स 2 की जो वैल्यू उसको इक्वल रख दो इंडेक्स 3 के। ठीक है, उसके बाद हम कहेंगे कि इंडेक्स 1 की वैल्यू इंडेक्स 2 के अंदर रख दो और इंडेक्स 0 की वैल्यू इंडेक्स 1 के अंदर। तो इससे होगा क्या कि ये वैल्यू इसके पास चली जाएगी, ये इसके पास, और इस तरह से ये सारी वैल्यूज़ शिफ्ट हो जाएंगी। और लास्ट पे क्या बचेगा, लास्ट पे हमारे जो 0 वाला इंडेक्स ये खाली बच जाएगा। ठीक है, मैं कर देता हूँ कि इधर मैं 9 रख देता हूँ, इसको मैं अगर इरेज कर दूँ तो इधर मैं 7 रख देता हूँ, इसको फिर मैं इरेज कर देता हूँ, इधर मैं 5 रख देता हूँ। तो इस तरह से हम वैल्यूज को शिफ्ट करते जाएंगे जब, तो वो जो हमारा एंड वाला है वो खाली हो जाएगा 4, और ये हमारे पास आ जाएगा 3। अब क्या हुआ है कि हमने वैल्यूज़ को शिफ्ट कर दिया है एक न्यू एलिमेंट में, क्योंकि हमारा ये जो पहले यूज़ में नहीं था अब हमने इसको यूज़ में ले आए हैं और सभी वैल्यूज़ को शिफ्ट कर दिया है। अब क्या हुआ है कि अब हमारे पास जो 0 इंडेक्स है अब खाली हो गया। अब वो काम होगा कि हम ARR 0 लिख के वो वैल्यू इंसर्ट कर देंगे। ठीक है, अब कोई मेन काम नहीं। अब इसके अंदर हमने क्या करना है, ARR हम लिखेंगे 0 इज इक्वल टू, इसके अंदर वैल्यू जो हम पुट करना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल मैं 11 पुट करना चाहता हूँ स्टार्टिंग पे, तो क्या होगा कि अब 11 इंसर्ट हो जाएगा। तो ये बेसिकली इंसर्शन है, उस चीज़ में नहीं जाना कि हम डायरेक्टली दे दें, डायरेक्टली उसको लोकेशन दे 0 की और उसके अंदर वैल्यू को इंसर्ट कर दें, तो उस तरह से नहीं होगा, वो वैल्यू अपडेट होगी, इंसर्ट नहीं होगी। ठीक है, तो ये हो गया इंसर्ट एट स्टार्ट पे। तो अगर हम एंड पे इंसर्ट करना चाहते हो तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें ये करना पड़ेगा कि हमें एंड वाली पहले पोजीशन फाइंड करनी पड़ेगी। ठीक है, एंड वाली पोजीशन फाइंड करके उसको लोकेशन देनी है और वो इंसर्ट हो जाएगा। जैसे कि मैं इधर इंसर्ट करना चाहता हूँ तो मैं सिंपली क्या लिखूँगा, ARR 6 लिखूँगा। तो अभी मैं ये लिख रहा हूँ, ऐसे ड्रा करना थोड़ा मुश्किल होता है। ARR 6 लिखूँगा और इसको मैं कुछ वैल्यूज़ दे दूँगा। ठीक है, इसको मैं देता हूँ फॉर एग्जांपल 12 दे देता हूँ। ठीक है,
तो इसके अंदर क्या होगा, स्टोर हो जाएगा 12। ठीक है, तो इसके अंदर 12 स्टोर हो जाएगा। ये इंसर्ट एट एंड है, ये तो बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड, इसमें तो कोई चीज़ है नहीं, इसमें जस्ट हमें लास्ट वाला एलिमेंट फाइंड करना पड़ेगा, लास्ट वाला इंडेक्स फाइंड करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये चीज़ होगी क्लियर। इसी तरह से हम किसी स्पेसिफिक लोकेशन पे भी इंसर्ट कर सकते हैं। स्पेसिफिक लोकेशन पे इंसर्ट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि इन वैल्यूज़ को शिफ्ट करना पड़ेगा कहाँ तक, जिस जगह पे हम इंसर्ट करना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल मैं 3 इंडेक्स पे इंसर्ट करना चाहता हूँ, तो मैं क्या करूँगा, मैं एक लूप चलाऊँगा, मैं कहूँगा कि इसको इसके को रख दो, इस वैल्यूज़ को शिफ्ट करते जाओ, कहाँ तक, यहाँ तक शिफ्ट कर दो, इस एलिमेंट को खाली कर दो। तो इस एलिमेंट को खाली करने के लिए हम बाकी वैल्यू को शिफ्ट कर देंगे। स्टार्टिंग के लिए हम क्या करते थे, स्टार्टिंग के लिए हम सारी वैल्यूज़ को शिफ्ट करते थे और ज़ीरो वाला इंडेक्स खाली करते थे। लेकिन इसके अंदर हम क्या करेंगे, हम वो इंडेक्स खाली करेंगे जिसके अंदर हमने वैल्यू इंसर्ट करनी है। ठीक है, तो अब ये होगी थ्योरी, ये सबको पता होता है, थ्योरी का ऑलमोस्ट सब बच्चों को पता होता है कि थ्योरी क्या होती है। अब मेन चीज़ आती है हम इंसर्ट कर कैसे सकते हैं कोडिंग के अंदर, तो हम उसको देखते हैं। चलें जी, अब हम देखेंगे कि किस तरह से हम इंसर्शन के जो मेथड हैं एरे के अंदर, उनको कोडिंग के अंदर किस तरह से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। क्योंकि थ्योरी का हमें ऑलमोस्ट समझ आ जाती है, लेकिन मेन मकसद होता है कि कोडिंग के अंदर किस तरह से कोड लिख सकते हैं हम इन मेथड्स का, इनका किस क्या एल्गोरिथम बनेगा हमारे पास। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं क्या करूँगा, मैं एक एरे डिक्लेयर करूँगा। सॉरी, दिस इज C++, नॉट पाइथन। तो मैं लिखूँगा इधर 100 और इसको मैं इनिशियलाइज कर दूँगा 0 से। ठीक है, अब क्या है, इसका मतलब क्या है कि हमने एक 100 नंबर की हमें 100 एलिमेंट की एक स्पेस मिल गई है और सबके अंदर 0 स्टोर हो गया इनिशियली तौर पे। ये एक डिफ़ॉल्ट मैंने इनिशियलाइजेशन कर दी है क्योंकि उसके अंदर गार्बेज वैल्यू होती है। और उसके बाद मैं एक n वेरिएबल लूँगा जो कि इक्वल टू रहेगा 0 के। अब ये वेरिएबल हमने इसलिए यूज़ करना है कि अगर हमारी अरे के अंदर कोई वेरिएबल इंसर्ट होता है या कोई वेरिएबल डिलीट होता है तो ये उसको काउंट करेगा। ठीक है, हम इसकी वैल्यू इंक्रीमेंट करेंगे। आप इस तरह समझ सकते हैं कि हमारी अरे के अंदर, जिस तरह से मैंने आपको बताया था कि अरे के अंदर हम वैसे तो उसका लास्ट इंडेक्स कौन सा होगा, 99 इंडेक्स होगा क्योंकि हमने 100 का यूज़ कर रहे हैं। लेकिन ये n वो वेरिएबल होगा ये जो बताएगा कि हमारा लास्ट इंडेक्स कौन सा है, क्योंकि अगर हम एक ही एलिमेंट इंसर्ट करते हैं तो इसकी वैल्यू इंक्रीमेंट हो जाएगी। तो ये हमें लास्ट हमारा जो इंडेक्स होगा जो हमारे यूज़ कर रहे होंगे उसको पॉइंट आउट कर रहा होगा। ठीक है, तो इसको करने के बाद हमने क्या करना है, हमने सभी जो मेथड्स हैं इंसर्शन के उनको फंक्शन के अंदर लिखेंगे। अब फंक्शन क्या होता है उसकी एक वीडियो मैंने बनाई हुई है। ठीक है, आप उसको जाके देख सकते हैं, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। चलें जी, हम फंक्शन को लिख लेते हैं। मैं फंक्शन के भी 2 मेथड्स होते हैं, अगर आप एक ही जगह पे उसकी डिक्लेरेशन और इनिशियलाइजेशन करना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं। अदरवाइज़ आप जो डिक्लेरेशन है वो ऊपर कर दें मेन के, और जो इनिशियलाइजेशन है वो मेन बॉडी के बाद भी कर सकते हैं। जैसे कि लेकिन जो बेस्ट प्रैक्टिस है वो ये है कि आप डिक्लेरेशन पहले करें मेन बॉडी से और उसके बाद जो उसकी डेफिनेशन है वो मेन बॉडी के बाद ही दें, क्योंकि उससे हमारे प्रोग्राम की कॉम्प्लेक्सिटी बहुत ही ज़्यादा डिक्रीज़ हो जाती है। वाइड इंसर्ट एट स्टार्ट। अब हमने इसको पैरामीटर्स पास कौन कौन से करने हैं, जिस चीज़ की हमें ज़रूरत है। हमने एक अरे पास करनी है जिसके अंदर हमने इंसर्ट करना है, तो हमें वो पास करनी पड़ेगी जब हम इसको रन कॉल करेंगे। तो हम लिखेंगे इंट ARR, कुछ भी नेम दे सकते हैं, ये जस्ट एक पैरामीटर्स हैं। उसके बाद हम रेफरेंस पास करेंगे हमारे काउंटर वेरिएबल का। ये जो हमारा ये काउंट जिसने करना है, रेफरेंस इसलिए पास कर रहे हैं कि हम चाहते हैं कि जो जो चेंजिंग्स हमारी इस फंक्शन के अंदर आती हैं, इस स्कोप के अंदर आती हैं, वो हमें इधर भी शो होनी चाहिए। तो इसलिए हमें रेफरेंस पास करना पड़ेगा उसका, और उसके बाद नंबर जो हमने इंसर्ट करना है। ठीक है, वाइड इंसर्ट एट एंड इंट ARR, वही सेम चीज़ें आएंगी। that at specific, आप नेम कुछ भी रख सकते हैं, इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि आप जो नेम मैं रख रहा हूँ आप वही रखेंगे। वेरिएबल के नेम भी आप चेंज कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। इंट लॉग इंट नंबर। ठीक है, अब मैंने क्या किया है कि मैंने डिक्लेरेशन कर दी सभी फंक्शन की, इनकी जो डेफिनेशन है वो मैं मेन फंक्शन के बाद दूंगा। Ctrl+C करता हूँ इसको,
इधर मैं पेस्ट करता हूँ कंट्रोल V, और अब मैं क्या करूँगा, अब इसकी बॉडी बना के इसके अंदर इसकी डेफिनेशन दूंगा। अब जैसे कि मैंने आपको बताया कि हमारे पास जो n वेरिएबल है ये हमारे पॉइंट आउट कर रहा है हमारे लास्ट इंडेक्स को, कि हमने जो अरे यूज़ कर रहे हैं उसका लास्ट इंडेक्स n को पता है। तो उस हिसाब से हमने एल्गोरिदम लिखना है, उसी हिसाब से हमने प्रोग्राम लिखना है। तो मैं लिखूँगा एक फार लूप, क्योंकि अगर तो उसके अंदर कुछ एलिमेंट्स हैं तो उनको शिफ्ट कर दे, अदरवाइज़ वो वैसे ही उसके अंदर अगर अरे खाली होती है तो वैसे ही उसके अंदर स्टोर कर दे। तो हम लिखेंगे ए आर फार इंट आई इज़ इक्वल टू n, आई ग्रेटर देन 0, आई माइनस माइनस, ठीक है, और ए आर आर आई इज इक्वल टू ए आर आर आई माइनस 1, ठीक है। ये वही चीज़ बन गई जिस तरह से मैंने आपको बताया था। मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है, मैं आपको बताता हूँ ये किस तरह से हो रहा है। और ये नंबर और साथ में n++ हो जाएगा। अब यही चीज़ नहीं है कि मैंने इसको रटा हुआ है, ये बिल्कुल सिंपल चीज़ है। मैं आपको बताता हूँ ये किस तरह से हो रहा है। जिस तरह से मैंने आपको बताया था कि एक एरे के अंदर अगर तो कुछ एलिमेंट उसके अंदर हैं, जैसे कि फ़िलहाल ये इनिशियली एरे खाली है और हमारे पास जो n काउंटर वेरिएबल है वो किसको पॉइंट आउट कर रहा है, वो भी 0 को ही पॉइंट आउट कर रहा है, ठीक है। हमारे पास जो n वेरिएबल वो किसके इक्वल है, वो इनिशियली 0 के इक्वल। इसका मतलब क्या है कि इसके अंदर अभी एक भी एलिमेंट इंसर्ट नहीं हुआ। तो क्या होगा कि वो एक भी एलिमेंट इंसर्ट नहीं हुआ तो उसको स्टार्ट पे इंसर्ट हो जाना चाहिए जो हम वैल्यू इंसर्ट करना चाह रहे हैं। तो लूप की कंडीशन चेक करेगा आई इज़ इक्वल टू n, n इनिशियली 0 होगा, क्योंकि n हम वो पास करेंगे ये जो हमने वेरिएबल डिक्लेयर किया है इधर, ये वाला, ठीक है। तो उसकी कंडीशन चेक करेंगे n भी 0 है, और कंडीशन में लिखा हुआ है कि हमारे पास जो i है वो ग्रेटर देन 0 रहना चाहिए, इक्वल टू 0 का ऑप्शन नहीं है हमारे पास। इसका मतलब है कि हमारी लूप की कंडीशन पहले ट्रू फाल्स हो जाएगी और वो नीचे आएगा, और इसको ये एक भी आइटरेशन नहीं होगी, वो नीचे आएगा ए आर आर 0 के अंदर वैल्यू इंसर्ट कर देगा, और साथ में क्या करेगा, n को ++ कर देगा। जब हम एक दफ़ा फंक्शन को कॉल करेंगे फर्स्ट टाइम में तो एक वेरिएबल इंसर्ट होगा स्टार्ट पे, और साथ में n++ हो जाएगा। अब n की वैल्यू 1 हो जाएगी 0 के बजाय। तो क्या हुआ कि एक वैल्यू इंसर्ट हुई और साथ में n की वैल्यू भी इंक्रीज़ होगी। तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास जो n है ये कंट्रोल कर रहा है कितनी वैल्यूज़ इसके अंदर इंसर्ट हो रही हैं और कितनी डिलीट होंगी। इसी तरह उनकी वैल्यू हम डिलीट करेंगे तो उसके अंदर हम n को माइनस माइनस भी करेंगे। तो इसके अंदर बेसिकली मैंने किया क्या है कि मैंने लास्ट वाला जो इंडेक्स है वो दे दिया आई को मैंने कह दिया कि हमारा लास्ट वाला इंडेक्स ले लो, और कंडीशन क्या रखो कि जब तक कि हमारा जो आई है वो डिक्रीज़ होते होते 0 के ग्रेटर देन नहीं रह जाता, यानी कि 1 तक नहीं रह जाता, और हर दफ़ा इसको डिक्रीमेंट करते जाओ। उसके बाद मैंने क्या किया है, मैंने वही काम किया है, ए आर आर आई जो कि लास्ट इंडेक्स है उसको किसके को रखो, ए आर आर आई -1, यानी कि मैंने ये कह दिया है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने जैसे आपको बताया था कि ये हमारी फिल है वैल्यूज़ 1 3 2, फॉर एग्ज़ाम्पल हमारा ये 2 लास्ट इंडेक्स है, 2 सेकंड लास्ट है, ये हमारा लास्ट इंडेक्स है। तो मैं क्या करूँगा, ये 3 लास्ट इंडेक्स इसलिए बनता है क्योंकि जब एक दफ़ा वैल्यू इंसर्ट होगी n की वैल्यू 1 हो जाएगी, दूसरी वैल्यू इंसर्ट होगी n की वैल्यू 2 हो जाएगी, तीसरी वैल्यू इंसर्ट होगी और n की वैल्यू 3 हो जाएगी। इसका मतलब ये होगा कि n हमारा जो है उसकी वैल्यू 3 होगी, तो हमारा जो लास्ट इंडेक्स है वो 3 ये बनेगा। तो ये n इसको पॉइंट आउट कर रहा होगा, इसलिए मैंने i इज़ इक्वल टू n लिखा है, ठीक है, i इज़ इक्वल टू n लिखा है। तो ये हमारा लास्ट इंडेक्स कंसिडर होगा। तो मैंने क्या किया, मैंने ए आर आर आई जो कि लास्ट इंडेक्स है उसको किसके को रखा है, ए आर आर आई -1। तो i -1 कौन सा होगा, i कौन सा 3 है, और i -1 2 होगा। मैं जस्ट एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ आपको। तो इस तरह से क्या होगा कि ये वैल्यू इसके इक्वल हो जाएगी, नेक्स्ट आइटरेशन होगी, ये जो i हमारा माइनस माइनस हो जाएगा। अब माइनस माइनस होने के बाद i हमारा 2 रह जाएगा। फिर क्या होगा, फिर इसके अंदर हमने लिखा हुआ है i इज़ इक्वल टू i -1, ठीक है। फिर कंडीशन माइनस माइनस होगी, ये 2 के बजाय 1 हो जाएगा। फिर क्या होगा, उसके अंदर जो हमने कंडीशन लिखी हुई है i इज़ इक्वल टू i -1, तो ये वैल्यू इसके अंदर शिफ्ट हो जाएगी। तो इस तरह से वैल्यूज़ एक दूसरे की शिफ्ट होने के बाद एंड पे हमारे पास जो 0 इंडेक्स है वो खाली हो जाएगा और उसके अंदर हमारी वैल्यू इंसर्ट हो जाएगी, और साथ में n++ भी हो जाएगा।
तो आई होप आपको समझ आ गई होगी इस चीज़ की। तो इसको स्टार्ट कर, कंट्रोल सी, कंट्रोल वी। अब हमने करना है इंसर्ट एट एंड। तो इसके लिए कोई बड़ा कोड लिखने की ज़रूरत नहीं है, स्ट्रेट फॉरवर्ड काम है। हमने जस्ट एंड वाला एलिमेंट फाइंड करना है। हम एंड वाला एलिमेंट हमें कौन बताएगा, एन वेरिएबल जो हमारे पास है, ये वाला काउंटर वेरिएबल, ये पॉइंट आउट कर रहा है हमारे लास्ट इंडेक्स को। तो हम क्या लिखेंगे हम सिंपली इधर लिख देंगे, हमने क्या करना है, ए आर आर एन इज इक्वल टू नंबर जस्ट, और एन प्लस प्लस, ये इतना काम करना है इसके अंदर इंसर्ट एट एंड पे। क्योंकि हमारा जो ये नंबर एंड वाला है, एन किसको पॉइंट आउट कर रहा होगा, हमेशा एन को, क्योंकि अगर एक भी वैल्यू उसके अंदर इंसर्ट होती है इसकी वैल्यू इंक्रीज हो रही है। तो बेसिकली ये हमें बता रहा है कि हमारा एंड वाला एलिमेंट कहाँ पे अभी, ठीक है। तो हम जस्ट इतना ही लिखेंगे, इसके एंड वाले एलिमेंट के अंदर, एंड वाले इंडेक्स के अंदर वो नंबर स्टोर कर दो जो हम करना चाहते हैं, जो हम पास करेंगे इसको, और साथ में एन प्लस प्लस कर दो। उसके बाद क्या होगा उसके बाद हमारे पास ये आ रहा है इंसर्ट एट स्पेसिफिक लोकेशन, इसी को मैं करूँगा। तो इसके अंदर भी काम सेम है जो हमने ऊपर किया है इंसर्ट एट स्टार्टिंग वाला, इंसर्ट एट स्टार्ट वाला, जस्ट कंडीशन, थोड़ी सी कंडीशन चेंज होगी, वो मैं बताता हूँ आपको। हम लिखेंगे फॉर इंट आई इज इक्वल टू एन, आई ग्रेटर देन लोकेशन, ठीक है। जो लोकेशन वो बता रहा है वो लोकेशन उसके ग्रेटर देन वो रहना चाहिए, लॉक -1 आएगा, सॉरी, और आई माइनस माइनस, बस इतना सा काम करना है हमने। और उसके बाद वही चीज़ लिख देंगे हम, ए आर आर आई इज इक्वल टू ए आर आर आई -1। अब क्या होगा, काम बिल्कुल वही हो रहा है जो हम उधर कर रहे हैं, और ए आर आर लॉक -1। अब ये मैंने क्यों लिखा मैं बताता हूँ आपको, मैं किस लिए लिख रहा हूँ, इज इक्वल टू नंबर और एन प्लस प्लस, ठीक है। अब क्या हुआ है जैसे अब इधर देखिए, फॉर एग्जांपल मैंने इधर एक वैल्यू को इंसर्ट करना है, तो मैं क्या करूँगा, पहले मैंने वैल्यूज़ को शिफ्ट किया था 0 इंडेक्स तक, कि आप शिफ्ट करते जाओ 0 इंडेक्स को खाली कर दो, ठीक है। अब मैंने क्या करना है, मैंने किसी स्पेसिफिक लोकेशन तक इंसर्ट करना है। इसके अंदर भी 2 रख देता हूँ, इसके अंदर 4 रख देता हूँ फॉर एग्जांपल। अब मैंने क्या करना है, मैं चाहता हूँ कि मैं इधर कुछ इंसर्ट करना चाहता हूँ इस जगह पे, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, मुझे जो वैल्यूज़ हैं उनको शिफ्ट कहाँ तक करना पड़ेगा, इस जगह पर, मतलब लोकेशन तक, जो वो यूज़र लोकेशन दे रहा है, ठीक है। अब एक चीज़ और आपने ध्यान में रखनी है, अगर वो यूज़र लोकेशन देता है मैंने 2 पे इंसर्ट करना है, 2 नंबर पे, तो 2 नंबर पे इंडेक्स कौन सा बन रहा है हमारे पास, 1 इंडेक्स बन रहा है। तो इसी वजह से मैंने इसको लॉक -1 रखा है, ये जो मैंने रखा है ना लॉक -1। तो वो जो लोकेशन इंटर कर रहा है उसको -1 पे रखना है, क्योंकि उसकी लोकेशन के हिसाब से क्या बनता है, लोकेशन के हिसाब से अगर वो 2 पे इंसर्ट करना चाहता है तो वो इंडेक्स 3 बन रहा है, लेकिन हमने इंडेक्सिंग को देखना है, हमारी इंडेक्सिंग 0 से स्टार्ट हो रही है, तो इसलिए हमने लोकेशन में से एक माइनस कर दिया है ताकि हम एग्जैक्ट लोकेशन पे इंसर्ट कर सकें। तो काम वही होगा, शिफ्टिंग वैल्यू करेंगे, लेकिन शिफ्टिंग होगी कहाँ तक, लोकेशन तक, जिस लोकेशन पे वो इंसर्ट करना चाहते हैं, हमने बेसिकली उसी इंडेक्स को खाली करना है, तो बाकी काम वही होगा। तो ये हमारे जो फंक्शंस हैं इंसर्शन के वो रेडी हो चुके हैं, इनको यूज़ हम फर्दर वीडियो के अंदर यूज़ करेंगे किस तरह से, लेकिन फ़र्स्ट ऑफ ऑल हम सारे के सारे फंक्शन डिक्लेयर कर लेंगे। तो आज की इस वीडियो के अंदर जस्ट इतना ही, बाकी जो भी है हम डिलीशन का नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम डिलीशन इन एन अरे स्टार्ट करेंगे।